हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी जो फेसबुक पे जुड़े हुए मेरे साथ, सबको मेरा नमस्कार, नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए मैं आपको आज अभी लाइव कर रहा हूं कि अभी आज से नवरात्रे शुरू हैं। आपको पूरी ईमानदारी से करना क्या है, मैं अभी थोड़ी देर बाद 2 या 3 घंटे दोबारा फिर लाइव करें पूरी डिटेल दे दूंगा। लेकिन अभी इसलिए सुबह सुबह बोल रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी बॉडी को क्लीन करने का, रिजनवेट करने का, रिपेयर करने का, उसको डिटॉक्सीफाई करने का और उसको स्ट्रॉन्ग करने का। तो सबसे अच्छा है कि आप पूरी ईमानदारी से इन नवरात्रों में फ्रूट, सैलड, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और लीव्स पर रहें। पूरी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, क्लीन होगी, रिजनवेट होगी, रिपेयर होगी। मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इंटरनल बॉडी है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी में चक्रास हैं, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो डिटॉक्सीफाई होता है, क्लीन होता है कि हम लोग कैसे स्ट्रांग रहें, मतलब हमारी अंदर से बॉडी में प्रॉब्लम्स ना आए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हम लोग अपना पूरा ध्यान रखें। तो ये जो नवरात्रे हैं बेसिकली, इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक बता देता हूँ। आप नोटिस करना, पिछले 2-4 दिनों से आपके घर के बाहर जो भी रात को लाइट जलती छोड़ देते हो, बल्ब जलता छोड़ देते हो ना, तो वहाँ मच्छर गिर रहे होंगे और मच्छर वहाँ मर रहे होंगे। लेकिन 4-5 दिन पहले देखोगे तो कोई मच्छर वगैरह नहीं थे। ये जो मौसम बदलने का सिस्टम है, जो साल में 4 बार हमारे भारत के मुख्य मौसम बदलते हैं, उसका होता क्या उसमें कि मौसम बदलने पर हमारी बॉडी, हमारा जो सिस्टम है अंदर का, उसमें बैक्टीरिया वायरस की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर और बाहर भी बढ़ जाती है। मच्छर बढ़ जाएंगे इस टाइम पे। इसीलिए आप नोटिस करना, इस टाइम पे या इस टाइम से पहले मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल, इस तरह के बुखार, ये सब बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो हमारे पूर्वज इतने सयाने थे, इतने समझदार थे कि उन लोगों ने हमारी बॉडी के क्लीनिंग का एक सिस्टम बनाया कि आप मौसम बदलने पर व्रत रख के अपनी बॉडी की पूरी क्लीनिंग कर दीजिए, बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर दीजिए। उससे होगा क्या, हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मेरी आप सबसे, जो भी इस टाइम इस लाइव को देख रहा है, एक अपील है कि पूरी ईमानदारी से आज सुबह से लेकर रात तक आप पहले आज का दिन करिए, फर्स्ट डे आज नवरात्रों का। पहले तो आपको माता रानी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रे आपके शुभ रहें। मैं आपको आज के लिए पहले एक होमवर्क दे दूं। आज आपने क्या करना है, पूरा दिन कोई दूध वाली चाय नहीं पियेंगे, कोई दही, कोई मलाई, कोई घी, कोई पनीर, कोई दूध नहीं लेंगे। आज आज पूरा दिन आप सिर्फ फ्रूट और सैलेड पे रहेंगे। और वाइट सॉल्ट भी नहीं डालना, अगर डालना हो तो आप जो व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, पाकिस्तानी नमक डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं बिना दूध वाली, कोई चीनी नहीं, कोई गुड़ नहीं, कुछ नहीं डालना। मतलब ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको बीमारियों से मुक्त होने का। भविष्य में बीमार अगर आप नहीं होना चाहते तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आपका मौका है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से इस नवरात्रों से अपनी बॉडी को रिजनवेट करने की, क्लीन करने की, रिपेयर करने की एक मुहिम, एक जंग शुरू कर सकते हो। क्योंकि देखो ना, आज की डेट में सबको मालूम है भारत में लगभग 9 से 10 करोड़ लोगों को बीपी है, रोज गोली खाते हैं। आपके घर में भी आप भी खा सकते हो, आपके मम्मी पापा हो सकता है, दादा दादी, कोई ना कोई बीपी शुगर की गोली खाता होगा। इसके अलावा आप नोटिस करो, हमारे घर में हमारी मम्मी या पापा में जो बीपी शुगर होगा, किसी को थायराइड होगा, अप्रोक्सीमेट मैं बता देता हूँ, 9 से 10 करोड़ लोग इस टाइम बीपी की गोली रोज खाते हैं। 8 से 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खाते हैं। भारत की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, अभी पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग 7.5-8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खाते हैं। पिछले साल भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से 6 लाख लोगों की किडनी फेल हुई। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं आपको, 5 करोड़ लोग रोज सुबह उठ के एसिड, एंटासिड, पेंटोसिड, पता नहीं कौन कौन सी गोलियां खाते हैं, एसिड से बचने के लिए, गैस से बचने के लिए, पेट साफ करने के लिए चूर्ण कितनी दुनिया खाती है। तो सारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है, इसका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, फोन कर लो, एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा एक मुहिम है। आप अपनी बॉडी को पूरी ईमानदारी से क्लीन कर लेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग करें। इस टाइम पूरी बॉडी इस टाइम ईमानदारी से स्ट्रांग हो सकती है, पूरी बॉडी ईमानदारी से इस टाइम क्लीन हो सकती है। बस आपको करना क्या है, आज नवरात्रों का पहला दिन,
पूरा दिन आप आज कोशिश करें गर्म पानी पीने की, मतलब जब भी पानी पिए उबाल के पिए, नहीं तो आप ग्रीन टी पी लें, मतलब कोई भी हर्बल चाय पी लें, लेकिन बिना दूध वाली, उसमें कुछ डालना नहीं है, एक चीज। दूसरा, सुबह अभी अब आपको आधा किलो या 1 किलो फ्रूट्स खाने हैं, और सबसे बड़ी बात, चबा चबा के खाने हैं आराम से। आज पूरा दिन आपको अलाउड क्या क्या है, जितने मर्जी फ्रूट खा लीजिए, जितनी मर्जी आप आज सलाद खा लीजिए, बीज खा सकते हैं, अलसी के बीज खा लीजिए, चिया के बीज खा लीजिए। इसके अलावा आप आज की डेट में नारियल खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तुलसी, सफेद नमक आज नहीं लेना, चीनी नहीं लेनी। पूरी ईमानदारी से आज आपने पूरा दिन जो उपवास रखना है वो फ्रूट सैलेड का रखना है। फ्रूट सैलेड समझते हो? फ्रूट सैलेड का मतलब सिर्फ फ्रूट सैलेड, कुछ और नहीं। अब आपको आज सारा दिन में बड़ी सारी दिक्कतें आएंगी। कोई आपके आगे पापड़ लेके आएगा, कोई आपके आगे चिप्स लेके आएगा, कोई आपके आगे खीर लेके आएगा, स्वांग की खीर है, ये आलू का हलवा है, ये फलानी थाली है। नहीं, ये एक मौका है, ये एक पर्व है आपके शरीर के अंदर की शुद्धि का, आपके अंदर के शरीर के रिजुनवेशन का, आपके अंदर के शरीर की रिपेयरिंग का, आपकी किडनी को ठीक करने का, आपके लीवर को साफ करने का, आपकी बॉडी के दिमाग के अंदर जो केमिकल्स बिगड़े पड़े हैं, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इन सबको डिस्टर्ब जो हो चुके हैं, उनको बिगाड़े हुए का सीधा करने का आज एक मौका है। तो आज आप सब लोग ईमानदारी से ये काम कर दीजिए, माता रानी तो प्रसन्न होगी, आपकी पूरी बॉडी रिजुनवेट होगी, रिपेयर होगी, क्लीन होगी। आप चाहो तो मुझे नीचे जो लोग वॉच कर रहे हैं, नीचे से आप सवाल भी पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा। जब तक अभी मैं किसी की वेट कर रहा हूं, अभी कहीं मेरे को अभी जाना है, तो अगर बीच में जब तक नहीं आएंगे तब तक लाइव कर दूंगा। और आज कोशिश करूंगा पूरे दिन में एक आधा और बड़ा लाइव करने की, लंबा लाइव करने की, विद साइंटिफिक लॉजिक्स दूंगा मैं आपको कि कैसे नवरात्रे में फर्स्ट डे क्या खाना होता है। देखो, आज नवरात्रे का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे हमारी रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे का चक्र होता है लम चक्र, जिसको बोलते हैं बेस चक्र, जिसका रंग लाल है, जिसके अधिष्ठाता भगवान गणेश है, गणपति जी उसके अधिष्ठाता है। तो गणेश जी का आज दिन है। तो अगर आज आप सारा दिन लाल रंग के फ्रूट्स और लाल रंग की सैलेड, जैसे चुकंदर है, अनार है, सेब है, लाल रंग के फ्रूट ज्यादा खाएंगे, तो आपको लम चक्र भी आपका जागृत होगा, वो भी आपका एक्टिव होगा। एक सबसे बड़ा बात, लम चक्र के एक्टिव होने से आपको धन के द्वार भी खुलते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसों की कमी है, पैसा कम है, या आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, तो आज का दिन, पहला दिन जो होता है माता का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9 के 2 दिन आपको रोज कुछ ना कुछ बताऊं इस चक्रों के बारे में, कि इन चक्रों को कैसे इस व्रतों में आप जागृत कर सकते हैं। तो आज पहला नवरात्रा है, तो कोशिश कीजिए आज पूरा दिन लाल रंग के फ्रूट ज्यादा खाने की। अनार हो गया, सेब हो गया, इस तरह का जो भी आपको, चुकंदर हो जाएगी, गाजर अगर मिलती है तो, मतलब जो भी ऐसे फ्रूट्स, ऐसी सलाद जिनका रंग लाल है, तो वो बहुत अच्छी आपकी बॉडी के लिए क्लीन रहेगा, रिजनरेट करेगा, आपको बेनिफिट होगा उसका। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप थैंक्स बोलते हैं, तो हमारा भी मन करता है और ज्यादा आपके साथ जुड़ने का, आपको पूरा क्या बोलते हैं, समझाने का। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने अभी तक जो जो बताया है। नंबर 1, पहले तो आज नवरात्रे शुरू हैं, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है, इसको हम आज ईमानदारी से मनाएंगे। लेकिन अब साइंटिफिक लॉजिक क्या है इसको मनाने का, मैंने अभी बताया था कि जब भी मौसम बदलता है, व्रत आते हैं, त्योहार आते हैं। मौसम बदलने का मतलब होता है हमारे शरीर की शुद्धि कर लीजिए ताकि आप बीमार ना पड़े। क्यों कर लीजिए, रीजन देता हूं। मैंने अभी दर्शकों को बताया था कि जब भी हम सुबह उठ के गेट खोलते हैं और बाहर एक लाइट जल्दी छूट जाए, तो इस मौसम पे आप देखना बाहर मच्छर मरे पड़े होंगे खूब सारे, दीमक के भी पर उग जाएंगे। आप बताओ 3 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक ये मच्छर कहाँ थे? नहीं थे। और इसी मौसम पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल के बुखार भी बढ़ते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है उस टाइम पे? रीजन ये है कि हम लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक दिमाग लगाया बॉडी की क्लीनिंग करने का। तो बॉडी की क्लीनिंग कैसे करोगे आप? बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हो आप अपने शरीर की शुद्धि करके, शरीर को
साफ करके, शरीर को रिपेयर करके, शरीर को क्लीन करके। तो जब आप शरीर को क्लीन करोगे तो आपके शरीर के अंदर की बीमारियां ठीक होंगी, आपके अंदर के तत्व बैलेंस होंगे, वात पित्त कफ समावस्था होंगे, आपकी पांचों इंद्रियां अच्छा काम करेगी, दिमाग के लेवल सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो दिमाग के रसायन है उनका लेवल अच्छा होगा। इसके अलावा आप ये मान लो कि और क्या बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर के अंदर का सिस्टम आपका बेटर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज जो है ना वो एक ही है कि आपको आज नवरात्रि का पहला दिन है, पूरी ईमानदारी से आज आपको पूरा दिन फ्रूट्स खाने हैं, सैलड खाना है, हरी सब्जियां खानी है, नारियल ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है, चाहे वो आम वाली क्यों ना हो, कोई दूध वाली चाय अलाउड नहीं है, कोई दूध अलाउड नहीं है, कोई दही अलाउड नहीं, कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। देखो जैन लोग ना 30-30 दिन, 26-26 दिन, 40-40 दिन व्रत रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, सॉरी चलिए रखते हैं। आप देखो कहां मरते हैं। अन्ना हजारे जी ने 21 दिन व्रत रखा, कहां मर गए। केजरीवाल जी ने 7 दिन व्रत रखा, देखो मुख्यमंत्री बन गए। तो आप भी ये व्रत रख लीजिए ईमानदारी से, गारंटी देता हूं आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी, आपकी बीमारियों में फायदा होगा, आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका शरीर रिजेनुएट होगा, रिपेयर होगा। तो अभी एक मौका है, अभी शुरुआत है दिन की, अभी से थोक में फ्रूट ले आओ, सलाद ले आओ, हरी सब्जियां, पत्ते, बीज में अलसी के बीज सबसे अच्छे रहेंगे इस मौसम में, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिल जाएगा और किसी भी तरह की कोई वीकनेस नहीं आती, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों के दिमाग में वहम है कि वीकनेस आ जाएगी जी, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी, कुछ नहीं होगा जी। इस टाइम पे सबसे बेस्ट है आप अपनी क्लीनिंग करो, रिजेनुएशन करो, रिपेयर करो। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने शरीर की शुद्धि कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इम्यूनिटी इंप्रूव कर लेती है, तो आने वाली बीमारियों से भी लड़ लेती है। तो अब आप खुद सोचो कि मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, मालूम है आपको? मैंने आपको यह सिखाया है कि आज एक मौका है अपने शरीर की शुद्धि करने का। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपकी कोई भी कास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अपनी बॉडी की क्लीनिंग के लिए रखो। अब नवरात्रों में भी मुसलमान भाई गलती करते हैं, सारा दिन तो व्रत रख लेंगे, रात को खूब सारा खा लेंगे या सुबह उठ के 4 बजे खा लेंगे। महिलाएं भी व्रत के टाइम पे ऐसे ही करती हैं, अभी करवा चौथ आने वाला है, सुबह उठ के खा लेंगे। एक्चुअल में ये जो व्रत थे इनका लॉजिक क्या था कि हमारे शरीर की शुद्धि कर लीजिए ताकि हमें मौसम में बीमारी ना आए। और रीजन मैंने आपको दे दिया कि उस टाइम पे बीमारी क्यों आती है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं कि रीजन क्या है उसके पीछे। अच्छा, आप लोगों को कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते, आप लोगों को सवाल पूछना है पूछ सकते हो, आप लोगों को कोई और बात करनी है कर सकते हो। ये मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठ के लाइव कर रहा हूँ, किसी की वेट कर रहा हूँ, तो जब तक वो नहीं आ रहे तब तक मैं उम्मीद लगाऊंगा। ये मैं आपको एक नीचे कमेंट भी लिख रहा हूँ, लाइव नवरात्रा कि नवरात्रों में आपको खाना पीना क्या है, नाइट नवरात्रा स्पेशल। इस टाइम पे आपको बहुत सारे लोग तंग करेंगे, कभी पापड़ लेके आएंगे, कभी चिप्स लेके आएंगे, कभी आपके सामने कोई और चीजें लेके आएंगे जैसे कि स्वांग के चावल, आलू का हलवा और ऐसी कई चीजें लेके आएंगे। लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से ये नवरात्रे रखने हैं, पूरी ईमानदारी से आपने पूरा का पूरा ध्यान रखना है। मैं फिर जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं मेरे साथ इस लाइव में या जितने लोग इसको देख रहे हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, देखो मुझे तो दर्द है कि मेरा भारत बीमार ना पड़े, मेरे भारत के लोग जीना सीख जाएं, अपना डॉक्टर बन जाए। तो देखो मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी से नवरात्र रख लीजिए ताकि आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए या भविष्य में कोई बीमारी आपको घेरे ही ना। अगर आपके घर में कोई और व्यक्ति बीमार है या बीमार नहीं भी है तो आप एक चीज दिमाग में डाल लो, बीमार नहीं होना भी तो एक कलाकारी है ना, आपको बीमार होना भी नहीं है। तो नहीं होने के लिए आप अभी से आज पूरा दिन सिर्फ फ्रूट, सिर्फ सैलेड, हरी सब्जियां, बीज, जिसमें अलसी के बीज इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे मार्केट जाओगे मिल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो आप भीगे हुए, लेकिन सूखे ड्राई फ्रूट मत खाना, उसमें कई बार कलर्स वगैरह होते हैं। तो इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से आप इसमें, अच्छा एक चीज और करना, जो भी पानी आप दिन भर में पिएंगे वो गर्म पानी, इसमें लिखा हुआ है हम क्यों चाय और दूध नहीं ले सकते, डिंकी जी पूछ रही हैं। तो डिंकी जी मैं आपको बताता हूं, चाय और दूध आप रूटीन में लेते हैं, आप खुद बताइए ना आजकल इतना बीपी क्यों बढ़ गया, आजकल इतनी शुगर क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो दूध है
उसमें एक कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, और जो चाय की पत्ती होती है उसमें फ्लेवोनोइड नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जैसे ही दूध, चाय के अंदर हम दूध की पत्ती, मतलब दूध में पत्ती डालते हैं, उसी टाइम पे हम वो चाय, जो दूध है वो जहर बन जाता है, केमिकल बन जाता है और लीवर को वीक करता है। और नवरात्रों का साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि इस टाइम आपको अपने लीवर को, छोटी आंत को, जो कि लगभग 30 फुट लंबी होती है, उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको पूरे दिन फ्रूट सलाद पे रहना है, हरी सब्जियों पे रहना है, आपको ड्राई फ्रूट्स पे रहना है। आप पत्ते ले सकते हैं किसी भी तरह के, तुलसी के पत्ते ले लो, ग्रीन टी पी लो आप, लेकिन कोई भी दूध की बनी चीज, मलाई, घी, पनीर आज मत लेना। आपको आज बहुत लोग दुखी करेंगे। देखो, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो ना, तो लोग दुखी करते हैं। दुखी कैसे करते हैं? जानबूझ के आपके आगे आलू के चिप्स लेके आएंगे, अच्छा ये तो खा सकते हैं जी। और इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं, अच्छा बीच में ना लोग कुछ पर्सनल क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, ये एक मौका है, नवरात्रे रख लीजिए ईमानदारी से। आपको कम आराम आ रहा है कि ज्यादा आराम आ रहा है? और आपने खुद लिखा ना कि मैं 3 महीने से स्पेशल किट खा रही हूं और मुझे 50% आराम है। तो अगर ये नवरात्रे आप रख लेते हो 7 दिन पूरी ईमानदारी से, मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत अच्छा फर्क आएगा, आपको बहुत जमीन आसमान का बेनिफिट होगा। और मेरे पास देखो, जब तक टाइम है मैं ये लाइव कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं गाड़ी में किसी की वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं फिर आपको एक दोबारा बता देता हूँ, मैं क्लियर बोल देता हूँ, फिर बता रहा हूँ। जब भी मौसम बदलता है, साल में 4 बार भारत के मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर के आसपास पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पार्क होंगे, मैं लाइव कर रहे थे। तो फिर आप, मतलब जब आपके घर में पेड़ होंगे, पौधे होंगे, तो आप नोटिस करना कि जब पतझड़ का मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पूरा पेड़ खाली हो जाता है और पेड़ बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, मतलब पार्क भी ना आपको खाली खाली लगते हैं। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीतते हैं, 20 दिन बीतते हैं, सारे पेड़ों पर, सारे पौधों पर दोबारा नए पत्ते, नई हरियाली हो जाती है और पत्ते पहले से सुंदर, साफ और पूरी, मतलब कहते हैं ना, पेड़ों की ग्लो ही बढ़ जाता है उस टाइम पे। अच्छा, अगर आप इस टाइम पे पानी पीना चाहते हैं, लिखा आरओ का वाटर, तो मैं कह रहा हूं कि आप पानी दिन भर अगर गर्म पिएंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और आपने पूछा हरी सब्जी कैसे खानी है, तो हरी सब्जी आप सूखी खाइए, कच्ची सब्जी जो भी खा सकते हैं, खीरा, टमाटर, जो भी। इस टाइम पे लोग प्याज का परहेज करते हैं, प्याज मत खाओ, बाकी आप जो भी सब्जी खानी है वो खाओ, कच्ची खाओ। आप जितना कच्चा सामान खाएंगे ना इस टाइम पे, मतलब मैं आपको एक मोटा मोटा लॉजिक देता हूं कि जो भी भगवान की बनाई चीजें, फ्रूट और सलाद, जैसी मात्रा में, जैसी हालत में मिलती हैं, हमें वैसी ही खानी होती हैं, हमें उसी तरीके से लेनी होती हैं। तो आप एक तो उबला पानी पीजिए, हरी सब्जियां, फ्रूट ज्यादा खाइए, बीज ले सकते हैं अलसी के, चाय पीनी है तो ग्रीन टी पीनी है, बिना दूध वाली। मैं फिर बोल रहा हूं, दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी। और कोशिश करूंगा मैं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा फिर एक और लाइव कर दूंगा। तब तक आप अपने क्वेश्चन सोच लीजिए, और मैं नवरात्रे में आपको 7 दिन लाइव करूंगा, आपको पता लग जाएगा 7 दिन के लॉजिक्स क्या है। तो आज पहला नवरात्रा है, रीढ़ की हड्डी में, नर्वस सिस्टम में नीचे नीचे एक चक्र होता है, लम चक्र, बेस चक्र, मूलाधार चक्र, गणेश भगवान का चक्र, लाल रंग का चक्र। उस टाइम पे आपको क्या करना है, लाल रंग की सब्जियां, आज आपने लाल रंग के फ्रूट और लाल रंग की सब्जियां ज्यादा खानी है। एक तो आपका धन का द्वार खुलेगा, अगर घर में कोई कलेश चल रहा होगा उसमें फायदा होगा, शांति बढ़ेगी आपके घर में, आपके दिमाग में सेरोटोनिन यानी कि रसायन अच्छा होगा, जिससे आप खुश रहेंगे। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं लास्ट बार, अभी एक बार आप आज ईमानदारी से फ्रूट सलाद शुरू कर दीजिए, और लॉजिक मैं आपको थोड़ी देर बाद दोबारा फिर लाइव कर दूंगा कि लॉजिक्स क्या इन चीजों के, क्यों आज लाल रंग के फ्रूट ज्यादा खाने हैं, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, लाल रंग का चक्र होता है, मूलाधार चक्र। मैं अभी जब दोबारा लाइव करूंगा ना, मैं साथ साथ आपको चक्रों की फोटोज भी दिखाऊंगा, चक्र क्या होते हैं वो भी बता दूंगा, और चक्रों के हिसाब से आपको इन 7 दिन कैसे नवरात्रे रख के पूरी ईमानदारी करनी है। आज का दिन शुभ हो, अभी आप पूरी ईमानदारी फ्रूट शुरू कर दो, सैलेड शुरू कर दो, हरी सब्जियां खाओ, और आज दिन भर में आपको दूध वाली चाय नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, और किसी भी तरह का कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी। आज आपको सारा दिन सिर्फ फ्रूट, सलाद, गर्म पानी और ग्रीन टी पे रहना है। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, मैं थोड़ी देर बाद फिर लाइव करूंगा, तब तक आप इसको दोबारा देख लो, पूरा समझ लो, और पूरी ईमानदारी से इस नवरात्रों को रख के अपनी बीमारियों में बेनिफिट पाओ। थैंक यू।